हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। रूमर्स और फड दो ऐसी चीजें हैं जो क्रिप्टो करेंसी की दुनिया से कभी दूर नहीं हो सकती। और फिर से कुछ फड्स जो हैं यहाँ पे चल रहे हैं, जिसकी वजह से बिटकॉइन के प्राइस में फिर से एक डाउनफॉल देखने को मिला है। क्या डाउनफॉल तो कई दिनों से देखने को मिला है, पर फिर से 25,200 का जो लेवल है उसको बिटकॉइन ने यहाँ पे टेस्ट करा है। पर सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्या बीएनबी खत्म होने वाला है और उसी के साथ साथ क्या बाइनेंस भी खत्म हो जाएगा? क्योंकि अगर आप ट्विटर के ऊपर हैं तो आपको इस तरीके की बहुत सारी ट्वीट देखने को यहाँ पे कल से अब तक मिल रही होगी। तो आज उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे और एक बड़ी चीज़ के बारे में बात करेंगे। ब्लैक रॉक ने क्या स्टार्ट कर दिया बिटकॉइन को बाय करना, उस चीज़ के बारे में भी आज के वीडियो में बात करेंगे। पहले चार्ट देखते हैं, फिर हम लोग अपडेट पे आते हैं। तो बिटकॉइन के बारे में अगर बात करें तो हम लोगों ने जो एक सपोर्ट एरिया बनाया था हमारा, लगभग उसी एरिया के नियर अबाउट बिटकॉइन जो है यहाँ पे आया। अगर आप देखो तो करीब 25,200 के लेवल को बीटीसी ने यहाँ पे टेस्ट करा है। 25,184-85 पे हमने जो हमारा सपोर्ट जोन था वो बनाया। तो कहानी है, हुआ क्या, फ्री फ्लो हुआ बिटकॉइन रात में यहाँ पे। करेंटली वही चीजें हैं कि सपोर्ट जोन 25,000 है, जिस लेवल को बीटीसी यहाँ पे टेस्ट कर रहा है, पर सपोर्ट वहां से कंफर्म हो रहा है। तो उम्मीद है कि एक बार अगर इस लेवल को सही से टेस्ट करे, एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। वो बाउंस बैक एक्सपेक्ट करेंगे हम लोग सबसे पहले यहाँ पे 200 EMA तक, जो कि 27,200 पे वो लेवल टेस्ट होगा। वो रेजिस्टेंस बनेगा या क्रॉस होगा। अगर वो रेजिस्टेंस बनता है तो फिर से हम लोग 25,000 के लेवल को टेस्ट करेंगे, पर अगर वो रेजिस्टेंस टूटता है तो अगला लेवल आएगा हमारे पास 28,300 का। पर माहौल जो है मार्केट का वो थोड़ा सा सेंटिमेंट जो है वो यहाँ पे नेगेटिव की तरफ जा रहा है। और उसके पीछे का जो रीजन है वो है यहाँ पे बीएनबी अपडेट कुछ इस तरीके के थे कि अगर बीएनबी $210 के नीचे गया तो बीएनबी बर्बाद हो जाएगा, और जहां बीएनबी बर्बाद होगा उसी समय बाइनेंस भी बर्बाद हो जाएगा, सारी की सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। देखो, एक बहुत क्लियर कट चीज बताता हूं आपको। करंट सिनेरियो के बेस पे अगर बाइनेंस को कुछ हुआ, क्योंकि बातें हो रही हैं एफटीएक्स के तरह कोलैप्स होने की, अगर बाइनेंस के साथ हुआ तो मेरा मानना है $10,000 के नीचे बिटकॉइन आ सकता है, अगर ये होता है तो। पर होगा नहीं होगा उस पर अभी बात करते हैं। तो $210 का मार्क था बीएनबी का कि अगर वो टूटा तो बीएनबी बर्बाद हो जाएगा। बीएनबी आया, इवन $203 पे आया, वहां से बाउंस बैक ले लिया। करंटली चल रहा है $213 पे। तो कहानी जो है ये स्टार्ट हुई कल ट्विटर से। ट्विटर पे जो हैंडल हैं उन्होंने ये रूमर्स फैलाए, कुछ एनालिस्ट आए जिन्होंने अपनी चीज़ें यहाँ पे रखी। तो आप लोगों को मैं मोटा मोटा समझा रहा हूँ कि क्या है ये, ज़्यादा अंदर घुसने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आधी से ज़्यादा चीज़ें फालतू की हैं इसमें। तो कहानी शुरू हुई इस चीज़ को लेके कि बीएनबी जो है वो क्रैश कर रहा है, और इस साल से अब तक बीएनबी 30% जो है क्रैश हो चुका है। तो मैं आपको एक छोटी सी चीज़ पहले इस चीज़ पर दिखाता हूँ। अगर मैं कॉइन मार्केट कैप पे जाता हूँ, पिछले 90 दिन की बात कर रहा हूं यहां पे, तो अगर मैं आपको वो प्रोजेक्ट दिखाऊं जो 30% से ज्यादा क्रैश हुए हैं, तो लाइन लगी हुई है जिसमें से एपकॉइन भी है, रेंडर भी है, सुई भी है, फैंटम भी है, पॉलीगॉन भी है, एल्गो भी है, सैंड भी है, गाला भी है, माना भी है, और जीएमएक्स भी है, नियो भी है, और बीएनबी है यहां पे। तो खाली ये चीज बोलना कि बीएनबी क्रैश हुआ है बाकी सारे क्रैश नहीं हुए हैं तो वो गलत है। सारे के सारे प्रोजेक्ट क्रैश हुए हैं, तो ये चीज़ यहाँ पे गलत हो जाती है। कहानी ये है, इस पूरी की पूरी चीज़ों की समरी करूं कि बीएनबी क्रैश हो रहा है, लिक्विडिटी क्रंच है, उसकी भरपाई के लिए बाइनेंस जो है वो बिटकॉइन सेल कर रहा है। अब इसमें भी एक ट्विस्ट जो था वो ये था कि बाइनेंस जो बीटीसी सेल कर रहा है वो कस्टमर के बीटीसी सेल कर रहा है यहाँ पे। तो ये एक पैनिक ट्रिगर था इसमें, जो ट्विटर पे भरपूर तरीके से फैलाया गया। मार्केट पे कहीं ना कहीं नेगेटिव इंपैक्ट भी पड़ा, और एक्चुअल में ये बहुत नेगेटिव चीज है कि अगर बाइनेंस यूजर के बिटकॉइन को सेल आउट कर रहा है बीएनबी को बचाने के लिए। मैंने इसके लिए बाइनेंस का जो वॉलेट है वो भी निकाला है यहाँ पे। तो ये बाइनेंस का वॉलेट है। इस वॉलेट को अगर आप करंटली देखते हो तो अभी 43,682 बीटीसी जो है इनके पास यहाँ पे पड़े हुए हैं। ये इनका बेसिकली चार्ट है। अगर मैं 23 तारीख की खाली बात करता हूं तो 23 तारीख यहां से स्टार्ट होती है हमारी। दोनों चीजें मिलेंगी। देखो, 552 बीटीसी बाय करे, 108 बीटीसी बाय करे, फिर निकाले भी 89 बीटीसी निकाले, 55 बीटीसी निकाले, 96 बीटीसी निकाले, 205 निकाले, 114 निकाले, फिर 60 खरीदे, 388 खरीदे, फिर
718 खरीदे, फिर 211 निकाले, 125, 165 निकाले, फिर 236 खरीदे, इसके बाद 1000 BTC खरीदे। तो बोलने का मतलब यह है कि दोनों चीजें चल रही हैं, खरीद भी रही हैं, बेच भी रही हैं, दोनों की दोनों चीजें इनके वॉलेट से यहां पे साफ साफ देखने को मिल रही हैं। अब क्या एक्चुअल में कस्टमर के BTC बेचे जा रहे हैं, नहीं बेचे जा रहे हैं, किसी के पास एक्चुअल में कोई प्रूफ यहां पे नहीं है। पर जो कि उम्मीद भी थी कि रूमर्स आएंगे, फंड आएंगे, मार्केट को नीचे लेके जाएंगे, वही फंड है यहाँ पे, और इसको डायरेक्टली रिलेट किया जा रहा है FTX के साथ। FTX के टाइम पे भी क्या हुआ था, उनका जो नेटिव टोकन था उसको बचाना चाह रहे थे लिक्विडिटी क्रंच के चक्कर में, नहीं बचा पाए, उसके बाद सारे का सारा क्रैश हो। वही चीज़ बाइनेंस के साथ हुई। देखो एक बहुत क्लियर चीज़ बता रहा हूँ आपको, और मुझे नहीं लगता ये चीज़ आपको कभी इतने ओपनली कोई बोलेगा, क्योंकि हर कोई जना बाइनेंस के साथ बहुत अच्छे से रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं। मैं आपको एक क्लियर चीज़ें बताता हूँ जो मुझे लगता है। करेंटली बाइनेंस के साथ कोई दिक्कत नहीं हो सकती, पर एक चीज़ मैं और बोल रहा हूँ, आज नहीं पर आने वाले टाइम में जो अगला क्रैश आएगा ना, वो बाइनेंस ही लेके आएगा। इस तरीके की चीज़ें बनेंगी और वो बन रही हैं। पर अभी ये जो करंट बुल रन आने वाला है उसमें मुझे पर्सनली नहीं लगता बाइनेंस पे कुछ आने वाली है आँच, क्योंकि बाइनेंस का जो फंड है वो बहुत स्ट्रांग है। करंटली मुझे नहीं लगता इस पे कुछ भी इशू आने वाला है। पर इसके बाद 27-28 में जो क्रैश आएगा उसमें बाइनेंस होगा, ये मुझे जो है आसार पूरे यहाँ पे लग रहे हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग एक फंड है जो फैलाया जा रहा है, ट्विटर पे इसकी शुरुआत करी गई, उसके बाद इसको चारों तरफ जो है सर्कुलेट किया गया। एज ऑफ नाउ अगर भाई ज़्यादा आपको कंफर्मेशन लेना है, थोड़ा सा वेट करिए। उम्मीद है कि यहाँ से चीज़ें क्लियर जो होती हैं हमें दिखाई देंगी, और BNB भी जब थोड़ी रिकवरी कर लेगा यहाँ पे, जब BNB लगभग ये जो कैंडल है इसको उसने ब्रेक करा, $230-240 के लेवल पे पहुँचा, और उसके बाद फिर BNB उसी लेवल पे आ जाएगा, तो मुझे लगता है जो फंड है वो भी यहाँ पे जो है ख़त्म हो जाएंगे। तो ये तो थी बाइनेंस के फंड की बात जो चल रही है। एक और चीज़ कल निकली, और वो चीज़ निकली यहाँ पे एक वॉलेट के बारे में जो थर्ड लार्जेस्ट वॉलेट है, जो BTC जो है ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे खरीद रहा है। अगर मैं आपको दिखाऊं भी तो मैं बात कर रहा हूँ दुनिया के तीसरे सबसे बड़े वॉलेट के बारे में, यानी कि ये। तो अब कहानी ये निकल के आ रही है, ये वॉलेट किसका है। तो कई रूमर्स फैल रहे हैं कि ये वॉलेट जो है ये है ब्लैक रॉक का, और ब्लैक रॉक ने बिटकॉइन खरीदने शुरू कर दिए हैं। अगर आप देखो तो ये घटना शुरू हुई है मई से, और तब से अगर आप देखो तो इसने ज़बरदस्त तरीके से BTC यहाँ पे खरीदे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ब्लैक रॉक का वॉलेट नहीं है ये। एंड में खबर निकल के आई कि वॉलेट है ये जेमिनी का। पर इसमें सबसे बड़ा गेम ये है कि ये वॉलेट में जो ट्रांजैक्शन स्टार्ट हुए हैं वो जब ब्लैक रॉक के ETF के बारे में चीज़ें स्टार्ट हुई हैं, लगभग तभी स्टार्ट हुए हैं। तो ये ज़रूर लिंक बन रहा है कि क्या ब्लैक रॉक का जेमिनी के साथ बात हुई है, क्या हमारे लिए आप ये चीज़ें करना शुरू करो। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये वॉलेट 2023 अगर आप देखेंगे तो ये 9 तारीख की बात है, यानी कि मई की 9 मई को ये जो वॉलेट था ये, इस पे जो ट्रांजैक्शन थे वो यहाँ पे स्टार्ट हुए, जो उसके बाद धीरे 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 बढ़ते रहे। यानी कि ETF के बारे में जब खबरें आई उससे 1 महीना पहले जो था ये वॉलेट यहाँ पे एक्टिवेट हुआ और ट्रांजैक्शन इसमें स्टार्ट होने लगा। एज ऑफ नाउ ये जेमिनी का है, पर क्या जेमिनी ब्लैक रॉक के लिए कर रहा है ये, फिलहाल इस बारे में कोई भी अपडेट नहीं है। तो ये घटनाएं जो है फिलहाल चल रही हैं मार्केट में। BNB अगर आपको बोलता है कोई ख़राब हालात में है ये है, तो मैं देखो बहुत सिंपल बात बोलता हूँ, कॉइन मार्केट कैप पे जाओ, वहाँ पे टॉप जो टोकन है, टॉप प्रोजेक्ट है, उनका हाल देख लो, आपको सारी चीज़ें जो है समझ में आ जाएंगी कि पिछले 30 दिन में, पिछले 6 महीने में, पिछले 1 महीने में बाकी प्रोजेक्ट का क्या हाल है, BNB का क्या हाल है, आपको जो चीज़ें वहाँ से समझ में आ जाएंगी। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें क्रिप्टो एनालिसिस की, तो टोटल मार्केट कैप 0.5% डाउन है, वॉल्यूम 17% बढ़ा है। इनफ्लो का एक डेटा जो है 12 बजे से रात के लेके अब तक आया है। फियर इंडेक्स 37 पे है। फियर में पिछले 1 घंटे के सेंटीमेंट है वो है यहाँ पे न्यूट्रल। हीट मैप BTC 0.10% डाउन, इथीरियम 1.76% जो है डाउन यहाँ पे दे रहा है। अगेन रूमर्ड फंड आने वाले टाइम में हमें और भी देखने को मिलेंगे, तो प्लीज़ उनसे बच के रहिए। किसी भी टाइम पे किसी इस तरीके की अपडेट की वजह से जो ट्विटर से फैल रहे हैं, 2 चीज़ें आज की डेट में ऐसी हैं जो सबसे ज़्यादा फंड मार्केट में फैला रही हैं। फर्स्ट नंबर पे है ट्विटर और सेकंड नंबर पे है टेलीग्राम।
फ़ायदे भी हैं इनके और नुकसान फिलहाल हमें होते हुए ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरीके की जो फंड फैल रहे हैं, प्लीज़ उनसे जो है थोड़ा सा अपनी दूरी बनाए रखिए और इन फंड की वजह से कोई पैनिक बाइंग या पैनिक सेल जो है मत करिएगा। मेरे हिसाब से अच्छा रहेगा। थोड़ा चीज़ों को कंफर्म होने दीजिए, उसके बाद अगर आप अपनी बाइंग या सेल करेंगे तो शायद ज़्यादा आपको जो है प्रॉफिट वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये था इस अपडेट जो अभी तक चल रहा है मार्केट के अंदर। इसके अलावा कुछ और दिन भर अपडेट रहा तो हम डिस्कस करेंगे टेलीग्राम चैनल पे, पर अननेसेसरी फंड नहीं फैलाएंगे, कुछ बताने लायक होगा तो उसको जरूर डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो पसंद आया आपको, इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।